आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग सीख रहे थे रिव्यू टैब के बारे में, जो कि मैंने आपको कमेंट्स तक ऑप्शन मैंने आपको बताया था। कमेंट में ये शो कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था। बस यहीं से क्या करना था कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप कुछ पैराग्राफ आपने यहाँ पे टाइप किया है और मैंने आपको बताया था कि इसी पे आपको कमेंट ऐड करना होता है। जैसे कि इसको आप सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से कुछ कमेंट वगैरह आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको हटा देते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने मिल जाता है। मतलब ये कमेंट शो होगा ही नहीं। अगर आप इस पे ट्री करेंगे तो ये कमेंट शो होने लगेगा, लेकिन ये कब दिखाएगा तो जब अगर आप यहाँ पे नो मार्कअप करेंगे तो कुछ ऐसे नहीं दिखाएगा। नो मार्कअप पे ही आपका पेज होगा, जो कि शो कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं जैसे सिंपल मार्कअप, तो ये जो है आपका कमेंट वाला ऑप्शन शो करने लगेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने क्या क्या कमेंट ऐड किया है, जो कि कमेंट आप इसमें शो करने लगेगा। नेक्स्ट जो आज की क्लास में जानना है वो है आपका ट्रैक चेंजेस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, ट्रैक चेंजेस, इसका प्रयोग क्या है? ट्रैक चेंजेस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, इसका प्रयोग क्या है? तो देखिए, जैसे कि एमएस वर्ड के पेज पे मान के चलिए कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट डेटा बनाया है एमएस वर्ड के पेज पे, और हम जब डेटा को सेव करके जाते हैं तो कोई दूसरा स्टूडेंट आकर के उस डेटा में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर कर देता है। ठीक है, तो हम ये कैसे पहचान करेंगे कि हमारे डेटा में क्या क्या परिवर्तन किया गया, क्या क्या चेंजिंग किया गया? तो इसके लिए हम अपनी एमएस वर्ड के पेज पर ट्रैक चेंज को इनेबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रैक चेंजेस को इनेबल कर देते हैं। जब ट्रैक चेंज इनेबल हो जाएगा तो इससे हमको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर हम ट्रैक चेंज लगा करके अपनी पेज को हम सेव करते हैं तो नेक्स्ट डे अगर हम अपनी पेज को ओपन करेंगे तो अपने पेज पे हुए चेंजिंग को हम आसानी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे कि पहले हमारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से था और किसी ने आ करके अगर चेंज किया तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा हो गया। इसके लिए हमको ट्रैक चेंज को इनेबल करना होता है। अभी तो जैसे कि मान के चलिए, अभी तो मान के चलिए कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग करेंगे, सिंपली अगर हम डिलीट करेंगे तो डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या डिलीट किया हुआ है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें ये डीपली पता चल सके कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले पूरे पेज पे आप क्या करिए कि ट्रैक चेंज इनेबल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ध्यान से समझिए कैसे क्या करना है। मैंने तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन कर लिया और यहां से हम चले आते हैं ट्रैक चेंज इनेबल कर लेते हैं। इनेबल हो गया ना? अब फाइल पे जाइएगा और यहाँ से सेव पे जाइएगा। अब ब्राउज पे आकर के हम इसको किसी नाम से सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लोकेशन यहाँ पे डेस्कटॉप दे दिया, और किस नाम से हमको मतलब यहाँ पे सेव करना है, तो चलिए नाम हम यही दे देते हैं ताकि हमको समझ में आ सके। ट्रैक चेंज के नाम से मैंने सेव कर दिया, यहाँ से ट्रैक चेंज के नाम से मैंने सेव कर दिया, और कहाँ पे? डेस्कटॉप। मान के चलिए कि आप भी लैब में गए, मोबाइल मिस्टर सूर्यांश, थोड़ा सा बंद कर दो मोबाइल। मतलब क्लास ऑफलाइन चल रहा है तो फिर भी ऑफलाइन में नहीं देख सकते हो? अच्छा, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है? हद है, मतलब यार तुम भी एकदम। तो उससे अच्छा आराम से घर में रजाई में बैठ बैठ करके पढ़ाई करते। हाँ? नहीं, बंद करो मोबाइल, क्लास पीरियड में मोबाइल नहीं चालू करना। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मान के चलिए कि आपने लैब में गया और आपने भी इस तरीके से आपने डेटा बनाया, और बना करके आपने क्या कर दिया, ट्रैक चेंज लगा करके आपने डेटा सेव कर दिया। सेव करने के बाद कल की क्लास में आप एंट्री किए, कल की लैब में आपने एंट्री किया और सोचे कि हम थोड़ा सा अपना डेटा देख लें कैसा है। तो जैसे ही आप डेटा को यहाँ से ओपन करना चाहेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि आपके ओपन करने से पहले कोई स्टूडेंट देखा कि ट्रैक चेंज के नाम से इन्होंने कुछ डेटा बनाया है, वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा कि चलो ये डेटा अच्छा लग रहा है, इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सा हम डिलीट कर दें। ये डेटा हमको अच्छा लग रहा है, चलो कंट्रोल से सिलेक्शन करके इसको बोल्ड कर देते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरफेस आपको मिलेगा समझने के लिए, इंटरफेस आपको मिलेगा समझने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे जो इंडिकेशन मार्क आपको मिल रहे हैं, ये देन है तो किसका? ट्रैक चेंज का ही देन। अगर इस पूरे पेज पे ट्रैक चेंज नहीं लगा होता तो ये मार्क आपको नहीं मिलता। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए क्या करिए, आप चले आइए सबसे पहले रिव्यू टैब पे, और यहां से सिंपल मार्कअप को हटा करके आप ले लीजिएगा ऑल मार्कअप। ये पूरा मार्क करके आपको दिखाएगा कि आपने पेज पे डिलीट क्या क्या किया है, आपने क्या क्या चेंजिंग किया है, ये सारा का सारा आपको दिखाने की कोशिश करेगा।
फिर जैसे कि मान के चलिए कि इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और कंट्रोल यू से मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखिए इसमें लिख रहा है कि इतना सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन करने की कोशिश किया गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ फिर से बता दो, ये ना हुई बात। देखिए सबसे पहले एमएस वर्ड मान के चलिए कि आपने लैब में गया और आपने अपनी एमएस वर्ड की पेज ओपन कर ली। ध्यान से समझिए, आपने एमएस वर्ड का पेज ओपन कर लिया। फिर मान के चलिए कि आप एमएस वर्ड के पेज पे आपने खूब अच्छा अच्छा डेटा आपने तैयार किया। अभी तो ट्रैक चेंज इनेबल नहीं है। खूब अच्छा अच्छा आपने डेटा तैयार किया, आपने खूब अच्छा नोट्स वगैरह बनाया, मतलब बहुत सारा आपने बनाया, अच्छे से पूरी तरीके से आपने बनाया। ठीक है, बनाने के बाद आपने जो है यहाँ से जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में बना करके चेक कर लीजिएगा, मैं वैसे नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि आपने इतना सारा टाइपिंग आपने कर दिया और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मतलब इस पे कोई और स्टूडेंट इसको मतलब डिस्टर्ब ना करे, और डिस्टर्ब करे भी तो आपको ये पता चल सके। तो इसके लिए कंट्रोल इससे सिलेक्शन, जैसे कि मान के चलिए कि अगर इसको सिलेक्शन करने के बाद अगर हम कंट्रोल यू से अंडरलाइन करने की कोशिश करें तो क्या कुछ मैसेज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। अगर डिलीट करने की भी कोशिश करें तो फॉर्मली मतलब ऐसा डिलीट हो जा रहा है, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पेज पे मतलब चेंजिंग किया जाए वो पूरा का पूरा हमको पता चल सके। तो इसके लिए आप ट्रैक चेंज को इनेबल करते हैं। बस कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और ट्रैक चेंज कुछ नहीं करना, बस ट्रैक चेंज पे एक बार क्लिक करिए, छोड़ दीजिए। अब इसको फाइल पे जाकर के अब किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर लीजिए। और यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट डेस्कटॉप पे जो डेटा रहता है उसको ज्यादा मात्रा में टच करते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। मान के चलिए कि आपके सेव करने के बाद कोई अलग स्टूडेंट आपके कंप्यूटर पे बैठा, ये देखा कि ई नाम से डेटा बना हुआ, इसको थोड़ा ओपन किया जाए क्या है डेटा। उन्होंने पाया कि ऐसे टाइपिंग किया गया, चलो हम कुछ ऐसे खुराफात करते हैं कि सिलेक्शन करके डिलीट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? फिर कोशिश ये किया कि चलो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर देते हैं। तो जो भी वो आपके पेज पे चेंजिंग करेगा ये कमेंट के सेक्शन में आपको दिखाएगा। आप समझ में आ रहा है ना, ये कमेंट के सेक्शन में आपको दिखाएगा। मान के चलिए कि पुनः वो चला गया फाइल पे सेव करके, ऐसे सेव करके चला गया कि पता नहीं पेज पे क्या क्या सेटिंग लगा हुआ है। फिर आप बाद में आपने एंट्री किया, फिर आपने उस डेटा को ओपन किया तो रिव्यू टैब में आप गए और आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया, तो ट्रैक चेंज तो आपने इनेबल कर ही दिया है। और आप यहां से देख सकते हैं सिंपल, तो सिंपल में कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा मार्कअप हमारे पेज पे किया गया है तो आप यहाँ पे आल मार्कअप का प्रयोग करिएगा, पूरा मार्कअप आपको करके दिखाएगा आपके पेज में इतना सारा। हाँ पहले समझिए, अभी बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि इतना सारा टेक्स्ट आपका डिलीट करने का प्रयास किया गया और इतना सारा टेक्स्ट आपको अंडरलाइन करने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर आप आल मार्कअप पे जाते हैं इसमें एक आपको और ऑप्शन मिलता है नो मार्कअप। अगर आप कोई मार्कअप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से नो मार्कअप करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन क्या चेंजिंग हटा है? अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका दिया है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हमारा पहले डेटा था उस तरीके से हो जाए। मान के चले कि बच्चों ने तो ऐसा गलती करके चला गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा डेटा था उस तरीके से दिखे। बस ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, देखिए उसी तरीके से आपको डेटा मिल गया। बस यहाँ पे ओरिजिनल पे आपको क्लिक करना है। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिएगा, ओरिजिनल मार्कअप पे आ जाइएगा और यहाँ से ओरिजिनल आपका डेटा कैसा था, जैसे कि यहाँ पे जो है ओरिजिनल जो आपका डेटा होगा वो कुछ ऐसे ही डेटा आपका पहले से रहा है। ये ओरिजिनल आपका डेटा था। बाद में अगर वो चेंजिंग किया है तो क्या क्या चेंजिंग हुआ है, तो ये चेंजिंग देखने के लिए आपको इसी ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से अगर आप पूरा मार्कअप देखना चाहते हैं तो आल मार्कअप पे क्लिक कर दीजिए। पूरे डेटा को कंट्रोल इससे सिलेक्शन करिए। अब यहाँ पे आप ले लीजिए सैंपल मार्कअप। अभी कुछ नहीं बता रहा है ना। देखिए यहाँ से हम रिव्यू टैब पे चलते हैं और यहाँ से तो सिंपल मार्कअप में आपको दिखा रहा है।
अगर यहाँ पे लेते हैं आल मार्कअप तो पूरा मार्कअप करके दिखाएगा कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। और वही अगर आप इसमें ले लेते हैं जैसे नो मार्कअप तो कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। पेज को ओरिजिनल मोड में करना चाहते हैं तो आप इसकी ओरिजिनल भी मोड में देख सकते हैं, ओरिजिनल आपका पेज ऐसे ही था, हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रैक चेंज होता है। लेकिन एक चीज और समझिए, अगर ट्रैक चेंज इनेबल रहेगा तो क्या वो बंदा नहीं समझ जाएगा कि ट्रैक चेंज इनेबल है तो हम पेज पे कोई चेंजिंग करेंगे तो उसको पता चल जाए? बोलिए, उसको भी तो पता चल जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि हम इसको अनहाईलाइट कर दें। इसको क्या कर दें, अनहाईलाइट कर दें, मतलब ये हाईलाइट ना रहेगा ना उसको समझ में आएगा। तो इसमें एक ऑप्शन आता है देखिए, लॉक ट्रैकिंग। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसको लॉक कर सकते हैं पासवर्ड डालकर। जैसे कि मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, यही पासवर्ड यहाँ पे रीएंटर कर दीजिए 1 2 3 और ओके कर लीजिए। अब ये इनेबल है, नहीं इनेबल होगा ना उसको पता चलेगा। बस कोई भी चेंजिंग करने की कोशिश करेगा, परिवर्तन तो सब होगा लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये डेटा कहाँ से ऐसा प्रॉब्लम है। पुनः जब आप एंट्री किए तो मान के चले कि आप पुनः देखना चाहते हैं कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है, तो पासवर्ड तो आप ही को पता है ना। तो यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग पे चले जाइए और यहाँ से आप पासवर्ड यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए ये ट्रैकिंग वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा पहले कैसा था, बाद में कैसा है, पूरा का पूरा आप आसानी तरीके से यहाँ से जांच कर सकते हैं ओरिजिनल डेटा हमारा कैसे था, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं आल मार्कर में एक और ऑप्शन दिया है शो मार्कर। ये सारा आपको शो करके दिखाएगा जो भी आपने डेटा लिया हुआ, आपने कमेंट लिया है सारा का सारा आपको दिखाएगा। यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे बैलून पे आकर के अगर यहाँ पे शो आल रिवीजन इन लाइन करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। वही अगर आप इसमें चेंजिंग करते हैं, इसमें बैलून्स में आकर के शो ओनली कमेंट लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। इसके इंटरफेस को आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई दिक्कत। अब अगला यहाँ पे दिया रिव्यू पेन, मतलब हम इसको कैसे देखना चाहते हैं, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे दो मोड आपको मिलेंगे देखिए, एक आपका दिया है वर्टिकल और एक आपका दिया है हॉरिजॉन्टल। अगर आप कमेंट सेक्शन को वर्टिकल देखना चाहते हैं तो वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, ऐसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल ऐसे आपको दिखाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए पुनः हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि मान के चलिए आपके पेज पे हुए चेंजिंग, अगर किसी ने आपके पेज पे चेंजिंग कर दिया और वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, और नहीं अच्छा लगता है तो रिजेक्ट करिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बस एक्सेप्ट हो गया, फॉर्मेटिंग सब आपका पूरा का पूरा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो बस यहाँ से रिजेक्ट वाले सेक्शन पे चले जाइए और यहाँ पे ले लीजिएगा रिजेक्ट चेंज, रिजेक्ट ऑल चेंज। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में आपका पेज है, क्योंकि जितना भी हमारे पेज पे फॉर्मेटिंग हुआ था उन सबको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट लगाएंगे तो कोई मतलब कोई भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये रिजेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसमें सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हैं, ये पूरा करके देखिएगा। इसमें सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हैं, देखिए सिंगल सिंगल भी रिजेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि एक बार एक्सेप्ट करिए और एक बार रिजेक्ट करिए। समझ में आ रहा है ना? दोनों में कोई एक ही कर सकते हैं, या तो रिजेक्ट कर सकते हैं नहीं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और बाकी प्रीवियस और नेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएंगे। एक्सेप्ट करके बाद में रिजेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट ऑल चेंज, और यहाँ से आप आकर के रिजेक्ट कर दीजिए। कंट्रोल जेड ही करना पड़ेगा, एक ही कोई ऑप्शन करेंगे, या तो ये एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। पुनः पेज को पहले लेके आएंगे कंट्रोल जेड करके, तभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है तो वन स्टेप यहीं पे कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करिएगा और तब आकर के आप इसको यहाँ से रिजेक्ट करने की कोशिश करिएगा, तब हो जाएगा। अब बाकी प्रीवियस और जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, बस यहाँ से प्रीवियस का मतलब होता है बैक जाना और नेक्स्ट का मतलब होता है आगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया कंपेयर, क्या दिया है, कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, दो पेजों के बीच में अगर हमको कंपेरिजन करना हो, इसके लिए कंपेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं इस वर्ड पे। जैसे
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दो पेज चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, कंपेयर और कंबाइन, दोनों एक ही जैसा होता है। इस पे कंपेयर पे क्लिक करिए और यहाँ से कि मान के चलिए इसमें दो पेज आपको ओपन करने का मिलेगा। देखिए एक फोल्डर पे क्लिक करिए, यहाँ से पहला वाला कोई डेटा है उसको, जैसे डॉक्यूमेंट 1 इसमें दिया है, मैंने ओपन कर लिया। पहले में मैंने डॉक्यूमेंट 1 ले लिया और यहाँ पे फोल्डर पे आते हैं और दूसरे में मैंने डॉक्यूमेंट 2 ले लिया। दो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया ना, बस ओके करिए। ऐसे पेज में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एक पेज आपका ये खुला हुआ है, एक पेज आपका ये खुला हुआ है। कंपेयर करना, तुलना करना, इसका बहुत ज्यादा कुछ वर्क नहीं है, बस कंपेयर करके आपको देखना हो, इसके लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हो जाएगा। कंपेयर का मतलब बस यही होता है कि तुलना करना दो पेजों के बीच में। एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कंट्रोल एन से एक नया पेज हम ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। आप सबसे पहले रिव्यू टैब पे आ जाइए, यहाँ पे आपको कंपेयर पे आना। जैसे ही कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो डेटा आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे जो है एक यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये डॉक्यूमेंट 1 में मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करिए और यहाँ पे भी मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एक लेसन के नाम से कोई डेटा बनाया है, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। दो डेटा मैंने ओपन कर लिया ना, अब बस ओके करिए, कंपैरिजन करके आपको पेज पे बताए। हो जाएगा। ये बस पेजों में कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, ये आसानी तरीके से आप दोनों मिला देगा। नहीं, कंबाइन भी सेम ही होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे रिव्यू टैब में आते हैं और यहाँ पे कंबाइन पे आते हैं तो कंबाइन पे भी आने के बाद देखिए सेम डेटा आपको मिलेगा। देखिए इसमें भी सेम, जैसे डॉक्यूमेंट 1 मैंने ले लिया और यहाँ पे ले लेते हैं डॉक्यूमेंट 2 और ओपन करिए। अब ओके करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में दोनों आ जाएंगे। कोई दिख ही नहीं रहा सर, बस लग रहा है ब्लैंक लगेगा। सर इसका कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। कंपेयर करना है मेरे भैया, लिखने के लिए मैं बोला हूँ। कंपेयर तो कर ही लेंगे तो कंपेयर करना है तब लिख करके कंपेयर कर लो, आप पहले लिख लो तब कंपेयर करो, पहले लिख लो तभी तो कंपेयर होगी। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया रिव्यू टैब में, इसका इसका जो अनहाइलाइट, इसका कोई वर्क नहीं है, ठीक है। अगला जो दिया है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जैसे इसके माध्यम से हम अपने एमएस वर्ड के पेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से। अभी मैंने आपको ट्रैक चेंज के बारे में बताया है ना, लेकिन अगर बताइए अगर ट्रैक चेंज किसी को पता रहेगा, और ये नॉर्मल है सबको पता रहेगा ट्रैक चेंज, तो मान के चलिए कि वो ट्रैक चेंज के बारे में पता है तो ट्रैक चेंज छुएगा वो। इससे बेहतर है कि आप अपने पेज को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दीजिए पासवर्ड से। क्यों? पासवर्ड रहेगा तो आपके अलावा कोई भी उस पेपर को टच नहीं कर सकता, उस पेज को टच नहीं कर सकता, ना कोई ऑप्शन इनेबल होगा ना कुछ वो वर्क कर पाएगा। इसके लिए कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद बस ये आपको यहीं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आना है, और जैसे ही रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है allow only this types of editing in the documents, दिया है ना, बस इसी को आपको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद पूछेगा कि फॉर्मेटिंग आपका किस टाइप का करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 पॉइंट आपको मिलेगा, 4 पॉइंट सॉरी, एक आपका दिया है ट्रैक चेंज, एक आपका दिया है कमेंट, एक आपका दिया है फ्री फॉर्म्स, नो चेंज, रीड ओनली। चारों में अंतर क्या है? तो ट्रैक चेंज को आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं या कमेंट पे पासवर्ड आप नहीं लगाना चाहते, कमेंट सेक्शन हाईलाइट रहे ये आप जानना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मतलब कि पूरे हमारे पेज पे कोई भी चेंजिंग एनीवन किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग ना हो, तो सबसे बेहतर है कि लास्ट वाला ऑप्शन का प्रयोग करिए आप, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन का प्रयोग करने के बाद बस यहीं पे एक ऑप्शन आपको देगा, देखिए यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करके ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है, एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग सेंट्रल प्रोटेक्शन के नाम से मिलेगा। ये आपका दिया है स्टैंडर्ड स्टार्ट
इन्फोर्समेंट में दिया हुआ, ठीक है। बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, और पासवर्ड वही दीजिएगा जो आपको पता है, ये नहीं कि भूल जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन नहीं देता है, ना ना, फॉरगेट पासवर्ड नहीं देता, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, पासवर्ड वही डालिएगा जो पासवर्ड आपको याद, यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ से पासवर्ड आपको, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया GGG, और यहाँ पर भी आ जाते हैं, इसमें भी मैंने टाइप कर दिया GGE। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ये पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो गया। बस आप फाइल पे जाइए और यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए, जिस नाम से भी आपको डेटा सेव करना हो आप यहाँ पे डेटा को सेव कर दीजिए। मैंने 3 के नाम से सेव कर दिया, कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे। अगर कोई स्टूडेंट इनकेस आपकी डेटा ओपन करता भी है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आया और सोच रहा है कि इसना जो डेटा बना हुआ है इसको हम डिलीट कर दें, या कोई सा भी फॉर्मेटिंग कर दें, एनीवन, ठीक है, कोई सा भी फॉर्मेटिंग कर दें, तो इसके लिए वो क्या करेगा, डेटा ओपन करेगा, इसी नाम से मैंने सेव किया था ना, डेटा ओपन करेगा। डेटा ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन का प्रयोग क्या क्या करेगा वो समझिए। डेटा ओपन करने के बाद वो चाहेगा कि ऐसे सिलेक्शन करें और ऐसे हम डिलीट कर दें, तो डिलीट होगा ही नहीं। कोई भी ऑप्शन इनेबल दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि मैंने पासवर्ड लगा दिया। समझ में आया, कोई भी फॉर्मेटिंग एनीवन, कोई भी फॉर्मेटिंग आप नहीं हो पाएगा। देखिए कोई भी ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पासवर्ड लगा करके उसको प्रोटेक्ट कर दिया। पर हटाएंगे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन आती है कि सर अगर हम लगा दिए तो हटाएंगे कैसे। हाँ, ऑफलाइन मोड में पासवर्ड लग सकता है, ऑफलाइन मोड में अगर इंटरनेट उससे मतलब नहीं है, ये इसको इंटरनेट से लेना देना नहीं है कुछ, इससे इंटरनेट से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, पासवर्ड आप हटाना चाहते हैं, रिव्यू टैब पे आइए और यहाँ से आप आकर के इसको हटा दीजिए। स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, बस इसी पे जस्ट क्लिक करके पासवर्ड मैंने क्या डाला था, हाँ GGG, वही पासवर्ड आप डाल करके ओके करेंगे, पूरा का पूरा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत, चलिए बस इतना ही रिव्यू टैब में था, और कुछ इसमें ऑप्शन मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिया जो आपको मैं बताऊं। अगला जो दिया वो है आपका व्यू टैब। तो देखिए व्यू टैब में कुछ ऑप्शन हम पढ़ा देते हैं। जैसे व्यू का मतलब क्या होता है, इससे मैं वर्ड के पेज का व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं। जैसे कि ये जो पेज अभी आपको दिख रहा है प्रिंट लेआउट में दिख रहा है ना, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे पेज की सेटिंग कर देते हैं कि पेज का व्यू ही चेंज हो जाता है, किस व्यू में दिखता है वो डेटा उस तरीके से बन ही नहीं पाता। तो पेज का व्यू ओवरऑल हम कैसे देखना चाहते हैं वर्ड के पेज पर, इसके लिए तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट है, प्रिंट लेआउट दिया है ना। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं रीड मोड, तो कुछ ऐसे मोड में आपको दिखेगा, ये रीड मोड में हो गया, मतलब ऐसा मोड है जो केवल आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पुनः पहली की अवस्था में आना चाहते हैं तो व्यू टैब पे आइए और यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, पहली की अवस्था में आ जाएंगे। कोई दिक्कत, तो पेज का व्यू ही बस चेंज होगा, व्यू में बहुत कुछ नहीं दिया है। और भी व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे दिया है वेब लेआउट, ये वेब लेआउट के मोड में हो जाता है डेटा आपका, बस पेज की प्रारूप आपका चेंज होगा, डेटा आपका वही का वही रहेगा। अगला जो दिया है आउटलाइन में करना चाहते हैं तो ऐसे इंटरफेस में आपका दिखेगा, ये बस प्रैक्टिकल की चीजें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला व्यू टैब में अगर आप आते हैं तो अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है ड्राफ्ट, कुछ ऐसे मोड में आपको मिलेगा डेटा। और भी जैसे कि मान के चलिए कि पहले की अवस्था में तो प्रिंट लेआउट पे आ जाइए, पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा पेज का सेटिंग आपको करना होता है, किसके लिए, तो अगर आप उसके हिसाब से डेटा बनाना चाहते हैं तब, अगर उस तरीके से आप डेटा बनाना चाहते हैं इसके लिए पेज का प्रारूप आपको चेंज करना होता है, पेज का व्यू आपको चेंज करना होता है। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है ये है आपका रूलर, या पेज पे कहीं रूलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मतलब ये समझिए कि ऑप्शन इनेबल नहीं है। इनेबल जैसे ही करेंगे तो रूलर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और ग्रिड लाइंस के बारे में मैंने आपको बताई था, पेज पे एक ग्राफ टाइप का बन जाता है, ये ग्रिड लाइंस होता है, ऐसे इंटरफेस में बन जाता है।
अब ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप इसको हटाइए मत, क्योंकि नया पेज भी अगर आप ओपन करेंगे, विंडो प्लस आर दबा करके विनवर्ड ओपन करते हैं, तो भी पेज आपको ये लगा हुआ मिलता है। ये देखिए ऐसे इंटरफेस में मिलेगा। यस सर। ये आपके सामने प्रॉब्लम आती है। इसको हम कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए व्यू टैब पे आइए और यहीं से आप इसको डिसेबल करिए, हो जाएगा। ठीक है ना। और ये आपका एमएस पेंट में भी तो दिया था। अब चलिए इसके बाद से नेविगेशन पेन, क्या दिया, नेविगेशन पेन। अब नेविगेशन पेन का क्या प्रयोग है, नेविगेशन पेन का क्या प्रयोग है, तो चलिए इसमें हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं नेविगेशन पेन को समझने के लिए। इसको मैंने यहां से हाईलाइट कर दिया। अब जैसे ही नेविगेशन पेन पे आप जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा डेटा है वो आपको सर्च करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डॉक्यूमेंट, इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा। ये तो कंट्रोल है। अरे यार सुनो तो पहले, नेविगेशन में यहाँ पे आपको ये डेटा आपको सर्च करके बताएगा। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये तो आपको केवल पेज पे दिखा रहा है ना, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें रिजल्ट आपको शो करके दिखाएगा। देखिए केवल जो डॉक्यूमेंट होगा उसको बोल्ड किया होगा, ध्यान से देखिए। एक प्रकार का नेविगेशन पेन होता है। यस सर। वही पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने टोटल कितना पेज लिया। अगर पेजों की संख्या ज्यादा हो जाए, देखिए कै को पेज हो गया, ये सब 18 पेज पे यहाँ पे दिखा रहा है। एक आपका टॉपअप विंडो यहाँ पर भी दिखा रहा है और यहाँ पर भी दिखा रहा है। ये आपका नेविगेशन पेन होता है। कोई दिक्कत, अगर आपने कुछ हेडिंग वगैरह दिया तो हेडिंग को भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। ये सब नेविगेशन पेन में आता है। और जूम क्या होता है, तो मैंने एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन में मैंने लिखवाया है, इसको जूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कितना % तक। दोनों को। एमएस वर्ड की पेज की साइज को मैक्सिमम 500% तक जूम किया जा सकता है। 500% तक जूम किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। 1600 जो होता है वो टेक्स्ट की साइज होता है, 1638 होता है वो टेक्स्ट की साइज होता है। पेज की साइज के बारे में पूछा जाए तो 500% मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। तो बस यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे पेज की साइज आपको बढ़ाना है, यहाँ पे 500 आप मेंशन करिए और देन ओके करेंगे तो पेज की साइज 500% में हो जाती है। अब तुरंत आप 100% में लेके आना चाहते हैं तो यहीं पे 100% आपका दिया हुआ। यस सर, बताएंगे आप। ठीक है ना। और बाकी वन पेज क्या है, तो सिंगल पेज में कुछ ऐसे दिखाएगा। मल्टीपल पेज एक साथ देखना चाहते हैं तो मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा आपका। देखिए पेज विथ, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज की ओरिएंटेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, इसकी साइज 144 पे हो जाएगा। यहां तक प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। शेष कल की क्लास में पढ़ा देंगे और लिखवा देंगे, ठीक है ना। लिखवाएंगे क्या सर? हाँ।